हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो आप पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आने पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसी और भी मज़ेदार वीडियो लाता रहूँ। आप सभी का प्यार मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे मैं और भी ऐसी मज़ेदार वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँ। वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारे एक दोस्त का फोन आया, उसके पापा पे होंगे पैसे पूछे, उनका फोन आया कि भाई तुम्हारे अकाउंट में जगह है। मैं कहा सिर्फ जगह है। कह रहा है मतलब अगर मैं पैसे वैसे डालना चाहूं। मैं कहा भाई जो तेरे मन में आए कर ले। पासबुक पे एंट्री मैंने खुद अपने हाथ से कर रखी है। कभी कुछ नहीं है उसमें। कह रहा है कि अगर वैसे हम पैसे डालें तो इनकम टैक्स की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैं कहा भाई देख, जहां तक मुझे पता है इनकम टैक्स के लिए ना बहुत जरूरी होती है इनकम, जो हमारी तो है नहीं। ठीक है, और वैसे भी इनकम टैक्स ने अगर मेरा बैलेंस देख लिया ना तो मुझे पुराने नोट भी चलाने देंगे वो लोग कि इसका मत लेना, रो देगा ये। 37 पैसे थे यार मेरे अकाउंट में। मैं एटीएम जाता था ना, मैं पिन नहीं छिपाता था, मैं स्क्रीन छिपाता था कि पीछे वाला बंदा मेरा बैलेंस ना देख ले, वरना पीछे से गले लगा लेगा, भाई बहुत गलत हो रहा है यार तेरे साथ। तेरे अकाउंट में तो स्लिप निकालने के पैसे नहीं है। मैंने फिर एटीएम में एक लड़के को बोला, मैंने कहा थोड़ा पीछे हो जाओ। कह रहा मैं पिन नहीं देख रहा। मैं कहा 3452। हम बैंगलोर जा रहे थे खेलने टूर्नामेंट, तो हमारी टीम के पास टिकट नहीं था, हम लेट भी थे, तो ना कोई बात नहीं, रेलवे स्टेशन जाते हैं फिगर आउट करते हैं। हम स्टेशन गए, हमने वो जो ट्रेन जा रही थी बैंगलोर, हमने उसमें टिकट पता करा, ना एसी में था ना स्लीपर में था। मैंने चौधरी से बोला, मैंने कहा चलना जनरल से चलते हैं। कह रहा भाई जनरल से नहीं जाएंगे। मैं कहा क्यों? कह रहा फिर तो और लेट पहुंचेंगे। तो ना यार 5 मिनट का तो हमें भी लगा। मैंने कहा जनरल का डब्बा रह जाता है क्या? अबे पहुंचेंगे तो उसी टाइम। ऐसा लखनऊ से बैंगलोर ऑलमोस्ट 1.25 दिन। इस लड़के को ये बात समझ नहीं आई। हम वहां पहुंचे तो ट्रेन जेन्युइनली लेट हो गई। तो हमसे कह रहा मैंने तुमसे पहले ही कहा था। पुलिस वाला अलग ही कहानी सुना रहा है। कह रहा पुलिस लड़के ने सब बता दिया, तुमने सबने मिलके मारा इसको, तुम पे केस बनेगा, आईपीसी की धारा लगेगी 323। पंडित बाल्टी पे से उठा, कह रहा इधर आओ। कह रहा वकील है हम। भाई 5 में से 1 को याद आया। बाकी चारों के मुंह से एक साथ निकला, अरे हाँ। तो वकील भी तो है हम। हमने कहा ओए वकील है हम। तो कह रहा तो ये तो तब भी लगेगी। कैसे कुछ नहीं होता वकील होने से? कह रहा नहीं। मैं कहा फिर क्यों बताया ऐसे वकील है हम? मैं कहा पंडित क्या होती 323? कह रहा भाई मैं तो एंटरप्रेन्योर हूं। एक दिन हमने पंडित को ना ऐसे छेड़ने के लिए पूछा, हमने कहा पंडित क्या करना लाइफ में? बहुत सीरियसली बोला, कह रहा भाई हम 5 ना 3 महीने का ब्रेक ले लेते हैं। तो बाकी 4 ऐसे लेटे हुए थे, ऐसे बैठ गए। मैंने कहा ब्रेक से ब्रेक कैसे लेते हैं भाई? तो एक सांस में बोला, कह रहा नहीं हमें ना एक्चुअली अपनी लाइफ का पर्सपेक्टिव नहीं पता, इस चक्कर में हम बार बार गलत डायरेक्शन में जाके फेल हो जाते हैं। एक बार हमें लाइफ का पर्सपेक्टिव पता चल गया ना, हम सही डायरेक्शन में जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। हम चारों इसकी तरफ भागे। हमने कहा इसकी जेब में चरस है और ये हमें नहीं दे रहा है। हमने ढूंढी, मिल गई। मैंने कहा पंडित 15 मिनट रुक जा, बस सेम पेज पे आन दे। मैंने कहा ये वाली बात दोबारा बताइए, ठीक है ना, हमें पक्का समझ में आएगी। 15 मिनट बाद हमने इससे दोबारा पूछा, हमने क्या बोल रहा था? उसने बताया कि लाइफ में पर्सपेक्टिव चाहिए। हमने कहा बिल्कुल चाहिए, तो बहुत जरूरी चीज होती है। हमने कहा मिलेगा, चलो। तो हमने ब्रेक ले लिया। पहले तो 1 हफ्ता हम कसौल रह के आए।
पर्सपेक्टिव तो नहीं मिला, अदर स्टफ। ब्रिलियंट। हमारी एक दिन ग्राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, नीचे बैठ के पी रहे थे यार हम। पंडित हमसे एक पैग आगे चल रहा था, उसने एकदम से अपना पैग खत्म करा और खड़ा हो गया सीधा और कुछ नहीं बोल रहा। हमें लगा शराब में कुछ है, अगला पैग पेंगे हम भी खड़े जाएंगे, तो हमने अपने पैग रख दी साइड। हमने कहा देख तो लेते क्या होता है इसके साथ, इसके घर पे भी तो बताना पड़ेगा कल क्या हुआ था। हम भी तो छेड़ रहे, हमने कहा पंडित पंडित कह रहा मुझे पर्सपेक्टिव मिल गया। मैं कहा दिखा कैसा होता है, कह रहा मन में मिला। मैं कहा तो बैठ के बता कैसे होता है। तो मैं कहा एक बात, शराब ठीक है, कह रहा हाँ। मैं कहा चल बक। उसने बताया, कह रहा सुनो मैंने डिसाइड कर लिया कि हम पांचों एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। मैं कहा वर्ड तो बहुत ठीक लग रहा है ये। हमने बुलवा के देखा 5 में से 3 ही बोल पाए। स्पेलिंग तो पांचों को नहीं आती थी, एक ने तो ए से शुरू करी। हमने कहा बस बस बस। किसी को नहीं बताएंगे क्या हुआ यहाँ पे। जिसने बताया अपना कि इसको मेरा हमारा एक स्टार्टअप है और हम ये करते हैं वो करते हैं, मैं इंटरेस्टेड था नहीं सुनने में। मैं कहा चल बोलता रहे, थोड़ी देर बोले अगर चला जाएगा। उसने एकदम से बोल दिया बस से अगर हम आपको हायर करें तो आप सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हो। जब तक मेरा दिमाग ये प्रोसेस कर पाता कि मुझसे किसी ने ये पूछा है, तब तक उसी ने सामने से बोल दिया कि हम आपको 35,000 दे पाएंगे। मेरे मुंह से एकदम निकला, मैंने कहा 35,000। कहता हाँ। मैं कहा हर महीने। कहता हाँ। मैं गले लग सकता हूं आपके एक बार, पापा बोल सकता हूं आपको पापा। हाँ? मैं कहा चलिए चलो बहुत तेज काम आ रहा है मुझे, चलो चलो चलो। मैंने भाई ज्वाइन कर लिया। उसने कहा मंडे से आ जाना। मैंने कहा मैं अभी बाहर जाके बैठ रहा हूं, आप आ जाना मंडे को। मैं घर गया, मैंने तुम चारों को बताया कि मैंने कहा भाई 35,000 की नौकरी लग गई है। कह रहे किस किस की। एक बढ़िया सी मार्केट में घटिया सी दुकान ली। उस दुकान में 1 शेफ, 2 हेल्पर और 5 ओनर। और हम 5 ओनर में 2 जाट, 2 गुज्जर, 1 पंडित। फूड इंडस्ट्री की नॉलेज 0, बिजनेस सेंस नेगेटिव, तमीज एक को भी नहीं है। बस सच धज के बैठ जाते थे, एंटरप्रेन्योर हैं। चौधरी से तो बोला भी नहीं जाता, कह रहा जो भाई कह रहा वही है। एक रात हमारे एक दोस्त आ गया स्कॉर्पियो लेके, 1 वो और 5 हम, 6 लोग 180 रुपए का ऑर्डर लेके, दुकान खुली छोड़ के स्कॉर्पियो से गए डिलीवर करने। रास्ते में मूड चेंज हो गया, हम खुद ही मूर्थल पहुंच गए पराठे खाने। तो उसका फोन आ रहा, ऑर्डर नहीं आ रहा। हमने कहा हमारा भी नहीं आ रहा यार, और सोइयो मत, पराठे लेके आएंगे हम। यार हॉस्टल में मेरे रूम से निकल रहा था, मैंने बोला चौधरी जाता हुआ ना भाई लास्ट के दोनों स्विच बंद कर दियो। ये कोई न्यूमेरिकल है? जिसने लास्ट के 2 स्विच बंद करे, एक इधर का और एक इधर का। कैसे कर सकते हो यार, कितना बुद्धिहीन होना पड़ेगा। ये एक स्विच बोर्ड है, इस पे 4 स्विच हैं। चौधरी इसके सामने आया, लास्ट के दोनों। तो ये है आज की चुनौती। तो इधर से तो लास्ट का हुआ ये वाला, और इधर से लास्ट का हुआ ये वाला। अगर मैं इसे लास्ट के तीनों बोल देता, ये तो उंगली देकर मर जाता तो भाई। आधे घंटे में जाके तो उसने शेक बनाया, और आधे घंटे से ना ओरियो शेक के ऊपर एक ओरियो नहीं डाल देते, वो ओरियो चौधरी लेके खड़ा था। तो उसका हो गया पेशेंस खत्म। भाई चौधरी ने बच्चे के सामने उस ओरियो की क्रीम चाट लिया और डाल दिया। हमने क्या किया तूने ये? कह रहा अरे शेक का टेस्ट थोड़ी चेंज हो जाता है। मुझे कुत्ते उसने देखा है तुझे करते हुए, उस बच्चे की जो लाइफ खराब हुई उसका क्या? कह रहा अरे छोटा सा है भूल जाएगा। कह लो बेटा जाओ पी लो, शाबाश जाओ। एक दिन ना हमारा शेफ चला गया छुट्टी पर, तो हमें कायदे में दुकान बंद कर देनी चाहिए थी, पर हमें लगा कि कायदे में तो हम कभी रहे ही नहीं है। शाम तक तो कोई ऑर्डर आया नहीं। शाम को एक लड़का 50 का नोट लेके दुकान में घुसा, तो हम सब उसका नोट देख रहे थे। तो जैसे ही वो हमारी रेंज में आया, मैंने उसका नोट छीन लिया। मैं कहा अब तो खाना पड़ेगा। कहता मैगी है? हमने कहा मैगी है। कह रहा कितने की है? हमने कहा इतने की है जितने हैं।
कह रहा कौन कौन सी है? हमने कहा जो बना पाएंगे वही वाली है। कह रहा एक मैगी बना दो। तुमने पहले तो उसी के सामने ये करा कि बनाएगा कौन। मैं हार गया, मैंने कहा चलो मैं बनाता हूं। मुझे नहीं बनानी चाहिए थी। आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस। एक रात तो किसी का डिलीवरी करने आने का मन ही नहीं कर रहा, पंडित कस्टमर को कन्विंस कर रहा, कह रहा आ जाओ ना भैया, आप आ जाओ ना यार हम बहुत थक रहे हैं यार, हम नहीं आ रहे। अच्छा आधे रास्ते आ जाओ, आधे में आ जाओ। वो कह रहा इस पर लिखा है फ्री होम डिलीवरी। मैंने कहा अरे हाँ, हम इस दुकान को अपना घर ही मानते, तुम आओ तो सही। वो माना नहीं, उसने ना कैब बुक करी, उसमें खाना रख के भेज दिया। उसे फोन करके कह रहा 4362 स्विफ्ट डिजायर, ठीक है? कैब से आ रहा तेरा खाना, नाटक मत करिए ज्यादा, ठीक है? वो भी सोच रहा हो कितने रईस लोग हैं, कैब से खाना भेज दिया। यार ये तो इसने रिसेंटली किया है। हम सारे दोस्त कहीं जा रहे थे फ्लाइट से, तो एयरपोर्ट पे, ये हम लास्ट में था, तो हम सिक्योरिटी में घुसे हैं, तो ना ये गया उसके पास, चेकिंग हुई, उसने कहा घूम जाओ, ये घूम गया, उसने कहा जाओ, ये चला गया। तुमने कभी सिक्योरिटी वाले को खुद की चेकिंग करते देखा है? उसकी फट गई कि बम बम लगा के चला गया मेरे में ये। हम भाग के आए, हमने कहा नहीं हमारा लड़का ही खत्म है यार। जरा चलो, आगे बोल भी रह गया, इनने कहा जाओ, मैंने कहा हम सबकी गलती है, तुम चलो बस।